शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 26वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 26वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर उन्हें आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने अनाक दुंदुभि वासुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी आगे बोले, तदंतर अक्रूर जी श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सहित संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी बलराम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख, जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भर कर तथा दुखार्थ होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रस पान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त ग्वारी गोपियों की ओर क्यों जाएगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त व्रज के सारभूत श्री हरि को हर कर हम गोपियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन के स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंध कर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आएंगे। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर एक कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह निशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो इस प्रकार हमारे नैनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद और बलराम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। श्री पराशर जी आगे बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित व्रज भूमि को त्याग दिया। तब वे बलराम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी आगे बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फनावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वन मालाओं से विभूषित हैं।
वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनके गोद में उन्होंने आनंद में कमल भूषण श्री कृष्ण चंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगों पांगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वन मालाओं से विभूषित हैं तथा इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दीप्यमान मराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्ण चंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बलराम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी बलराम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ में बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नाग आदियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप, अचिंत्य महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। हे अचिंत्यमय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हविष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षर में ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। मैं आप भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम, जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म हैं। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अजय, जिन देवता आदि कल्पना में पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सत सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति करते हैं। इसके आगे की कथा मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।